हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम क्लास 6 का सिविक्स का लेसन 1 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मीनिंग है कि हम सब एक हैं और डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता। आज हम इसको समझने वाले हैं। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। अगर हम अब देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंसेस। तो अब हमने इंडिया के बारे में भी पढ़ा कि इंडिया जो है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इंडिया में 28 स्टेट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग, या जियोग्राफिकल भी डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे इंडिया में। बट फिर भी ये डिफरेंसेस जो हैं, इसे एक क्या माना जाता है, इसे सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी इसे इंडिया की स्ट्रेंथ कहा जाता है। कैसे? अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये सारे डिफरेंसेस होते हुए भी इंडिया एक मतलब यहाँ पे यूनिटी क्रिएट होती है डाइवर्सिटी में भी। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। जब भारत में अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का जब रूल था, तो उस समय देखिए, जब भारत में लोगों ने, जब वो आज़ादी चाहते थे, जब हमारे भारतीय आज़ादी चाहते थे ब्रिटिशर्स से, तो क्या हुआ कि बहुत सारे, चाहे वो मैन हों, वुमेन हों, या वो अलग अलग, चाहे वो हिंदू हों, यानी कि देखिए डिफरेंट कल्चर, चाहे वो अलग अलग कल्चरल के थे, रिलीजियस, उनके धर्म भी अलग थे, चाहे वो हिंदू था या कोई सिख था, कोई मुस्लिम, ईसाई, जो भी थे। रीजनल बैकग्राउंड्स यानी कि कोई केरल से था तो कोई वेस्ट बंगाल से था। ठीक है, तो यानी अलग अलग रीजन से लोग आए और वो सब मिल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के थ्रू। यानी देखिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग आए या एक ही स्टेट के लोग आए, नहीं, अलग अलग स्टेट के लोग आए, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आए, और सभी ने मिल करके प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, सभी लोग मिलकर जेल गए। उन्होंने सभी जो ब्रिटिशर्स की जो रूल्स थे, उनकी नीतियां थी, उनके प्रति सब ने अपने अपने प्रोटेस्ट किए। ठीक है, तो ये सारे जो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो डिफरेंसेस होते हुए भी, यहाँ पे डाइवर्सिटीज होते हुए भी, यहाँ पे क्या है, यूनिटी है। ठीक है, तो इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें ये लगता था कि इंडियन जो है ये एक डिफरेंट कंट्री है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम इन लोगों पर काफ़ी, इनको हम अपना अंडर में ले सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सालों तक शासन तो किया भारत पर, लेकिन फिर भी इंडियंस ने उनका अपोज किया, यानी उनका विरोध किया, और ये शो करके दिखाया कि इस डिफरेंसेस में भी हम सब मिलकर रहते हैं, ये सभी हम सब यूनाइटेड हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने सुना ही होगा। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब इससे पहले ये देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग अंडर अनआर्म्ड। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि हत्याकांड, इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे मैन वुमेन, बहुत सारे यानी कि लोग जो थे, इसमें इनकी डेथ हो गई थी। इसमें उस समय का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने लोगों पर गोलियां चलाई थी। और उस समय ये नहीं था कि कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो थे वो मारे गए थे। लेकिन उन सब ने फिर क्या किया, उन लोगों को, मतलब बहुत उन लोग के सम्मान में कुछ यहाँ पे एक पोएम भी लिखी, कुछ गीत बने जो कि उन्हें हमारी उनकी हमें याद दिलाते हैं। ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ जो इंडियन ने स्ट्रगल किया था, जो फ्रीडम फाइटर किया था, उस फ्रीडम फाइटर में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उस फ्रीडम स्ट्रगल में सॉन्ग्स ने भी, और जो पोम्स लिखे गए थे उस समय, उसने भी काफ़ी हद तक लोगों को सपोर्ट किया था। अब जैसे हम इंडियन फ्लैग की ही बात करें, तो जो इंडियन फ्लैग है हमारा, वो ट्राई कलर का है। तो ऊपर का जो कलर है, सेफ्रॉन कलर, वो उसको
हम सैक्रिफाइस को शो करता है, जो वाइट कलर है वो पीस को शो करता है, उस तरह से जो ग्रीन कलर है वो प्रोस्पेरिटी को सपोर्ट करता है। और अगर हम इसका एक अदर मीनिंग देखें तो ये जो सैफ्रॉन कलर है ये हिंदूज को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर क्रिश्चियंस को, और ये ग्रीन कलर मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो ये इंडियन फ्लैग था वो भी मतलब प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा सिंबल बना। It was, do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. यानी इस नेशनल फ्लैग को इंडियंस ने हर जगह प्रोटेस्ट के खिलाफ यूज़ किया, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ तो फ्लैग को भी लोग लेकर चलते थे, जो रैलीज निकालते थे उसमें लेडीज़ और जेंट्स अभी सभी फ्लैग को लेकर चलते थे। और इस तरह से एक मतलब एक प्रोस्पेरिटी के साथ साथ मतलब एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सिंबल था। इसके अलावा जो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नेशनल एंथम लिखा था, तो वो भी एक नेशन को सपोर्ट करता था। तो यानी कि बहुत सारे डाइवर्सिटीज होने के बाद भी वो एक राष्ट्र का निर्माण करता था। हम सब इंडियन हैं, ठीक है। तो ये और इसके अलावा जो सॉन्ग्स थे वो भी सारे, अब जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो भी सपोर्ट करता है लोगों को यूनिटी में आने के लिए। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित नेहरू ने ही लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, कि जो इंडियन यूनिटी है वो इम्पोज नहीं की गई है फ्रॉम द आउटसाइड, यानी जो इंडियन यूनिटी है वो बाहर से लोगों पर इम्पोज नहीं की गई है, थोपी नहीं गई है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, वो लोगों के डीपर मतलब बहुत डीपर है, और विद इन इट्स फोल्ड यानी लोगों के अंदर से ही आई है, यानी कि जो यूनिटी की फीलिंग है वो लोगों के अंदर से ही आई है। एक फीलिंग है जो लोग अपने आप ही उनके अंदर से आती है, वो किसी पर थोपी नहीं गई है, बाहर से नहीं गई है। ऐसा किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में उन्होंने कहा, ठीक है। उनकी बुक क्या थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने लिखी थी। The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. ये जो इंडियन यूनिटी है वो वाइडेस्ट टॉलरेंस, यानी इंडियंस में एक बहुत बड़ी टॉलरेंस पावर है जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखी जाती। यानी इंडियंस जो हैं वो, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत ऐसे स्ट्रगल हैं, प्रोटेस्ट हैं जो इंडियंस ने फेस किए हैं, और इंडियंस में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत थी, जिन्होंने मिल कर के उन्होंने सारे के सारे चीज़ों को, सारे बिलीव्स को, कस्टम को उन्होंने टॉलरेट किया। ये हमारी हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत कुछ हमें बताती है। और एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड, और हर तरह की जो उनकी प्रैक्टिस है, जो उन्होंने मतलब एक्शंस किए, वो प्रोटेस्ट किए, ये क्या करते हैं? सभी को एनकरेज करते हैं। इट वॉज नेहरू हु coined the phrase unity in diversity to describe the country. It was नेहरू, ये नेहरू ही थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने इस फ्रेज को कोइन किया, मतलब जिन्होंने इस टर्म को कोइन किया, लिया, इस टर्म को लिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, यानी डिफरेंसेस में ही, विभिन्नता में ही एकता है। अगर हम हिंदी में कहें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इट मीन्स विभिन्नता में एकता। तो ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पंडित नेहरू ने ही कॉइन किया इस टर्म को, और अपनी बुक में उन्होंने बोला। और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये हमारी कंट्री को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, और कंट्री को उस एकता के सूत्र में बांधे रखती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।